थोड़ा आपकी पहले की जर्नी जानते हैं, जब आप ऑफिशियली एक बॉय थे तो क्या मतलब व्हाट वर यू गोइंग थ्रू कि आपको लगा कि नहीं मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूं। मैं थोड़ा वैसे समझना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी पसंद नहीं थी या आपको मेल अट्रैक्शन हो रहा था तो आप उसी बॉडी में रहकर क्यों नहीं कर सकते थे, मतलब हो क्या रहा था? सी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा तुम्हें लड़के पसंद है इसलिए तुमने ये किया, तो वैसे ही कर लेते, गे बन के रह लेते या कुछ, बट वही बॉडी वाली बात होती है। और वही मैं हमेशा कहती हूँ कि बचपन में नहीं फर्क पड़ा था, क्योंकि जब आप छोटी एज में होते हो, प्यूबर्टी से पहले वाली, लड़के लड़की में इतना फर्क नहीं होता। फिर एक एज आती है जिसमें एक ऐसे डेवलप हो रहा है, एक की दाढ़ी मुछ आ रही है, एक की नहीं आ रही है, तो वो वाली एज में मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि यार मेरे को तो लड़कियां, मतलब लड़कियों जैसा रहना और बड़े होकर लड़की बन जाऊंगी, मतलब मेरे मन में ये था। तो जब वो वाली एज आई जिसमें दाढ़ी मूंछ और आवाज भारी और ऐसे कंधे चौड़े वो सब हो रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। और इस टाइम की ये चीज की मैंने एक्साइटमेंट भी कभी नहीं देखी। जैसे लड़कों में होता है ना कि जवान हो रहे हैं तो होता है कि यार ये फील कर, या लड़कियों में होता है कि अब मैं ऐसी दिख रही हूँ वैसी दिख रही हूँ, तो वो वाला फेज मैंने कभी एंजॉय किया ही नहीं। और प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब इतनी ज्यादा टेंशन हो गई क्योंकि मेरी बॉडी मेरे साथ काम नहीं कर रही। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बॉडी काम नहीं कर रही, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे? इन द सेंस कि यार मतलब मैं कुछ पहन रही हूँ, जैसे मेरे को अभी भी इवन जैसे सर्जरी नहीं हुई है तो जीन्स वगैरह पहनना और फिर उसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन या मेरे को खुद को फील होना वो पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो मेरे को वो डिस्टर्ब करता था, मैं फोकस नहीं कर पाती थी। बाल और ये सब, मतलब शीशे में मैं देख रही हूँ मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लग रहा क्या दिख रहा है। फिर उसके बाद मेरी हमेशा बड़ी स्टेज पर्सनैलिटी रही है, को करिकुलर्स वगैरह और एकेडमिक भी था, बट मोस्टली को करिकुलर। बट जब एक आपका कॉन्फिडेंस हिला पड़ा है तो फिर आप कैसे स्टेज पे जाओगे? तो उस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब मेरा सब कुछ ही हिल गया। स्टेज पे जाना हो गया, को करिकुलर्स, एकेडमिक तो लग चुकी थी मेरी, और फैमिली से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गई। छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान खुश नहीं होता तो वो चिड़चिड़ा रहता है ना, तो लाइक दोस्त छूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर मैंने ऐसे पेरेंट्स को बोला कि देखो ऐसे लाइफ तो बर्बाद नहीं करनी, चाहे जैसा भी स्टेप हो लेना तो पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो सेम चीज से गुजर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा वो आपकी और आपकी फैमिली की कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ ताकि वो लोग भी थोड़ा ओपन अप होकर फैमिली को बोल पाए। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आया, फिर आपने कैसे समझाया, थोड़ा बता सकते हो? सी फैमिली का मतलब मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कर लो, ऐसे समझाओ और फिर सब अच्छा हो जाएगा। मतलब आइडियली ऐसे मूवीज़ वाले वर्ल्ड में रहेंगे तो हुआ, बट रियलिस्टिकली ना मेरे पास ये कंफर्ट था और कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पहले दिन से पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताऊंगी तो झगड़ा होगा, उनको बुरा लगेगा, जो भी होगा, बट एंड में मेरे साथ खड़े हैं, ये श्योरिटी मेरे को थी। और जितना भी मतलब आप बोल लो, हर किसी के पास ही नहीं होती, हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते। तो मतलब ये मैं एज ऑडियंस आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेरी सिचुएशन में हो तो आप रियलिस्टिक एनालिसिस करो कि आपके लिए फैमिली को बताना ज़्यादा सेफ है या फिर 10-12 साल मन मार के काम करके पैसे जमा के अलग जाके अपनी लाइफ शुरू करो। तो वो डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। बट मेरी फैमिली का मेरे को पता था कि वो चिल रहेंगे, बट मैंने उनको बताया ना, तो मैंने उनको ऐसे किश्तों में बताया, जैसे धीरे धीरे उधार मांगते हैं ना लोगों से। कैसे बताया था, बताना एक बार कैसे? पहले मैं उनको बिठाती थी, फिर मैंने सीधा भी नहीं बोला। पहले मैंने उनको सिर्फ बोला कि मम्मी को बिठाया, पापा से तो फटती थी, तो मम्मी को बिठा के मैंने बोला कि मम्मी मेरे को लड़कियां नहीं पसंद। फिर ऐसी 2-3 इनडायरेक्ट बातें कर जाती। फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या कह रहा है तू, कह रहा है तू गे है? मैंने कहा हाँ। तो उतने में मेरे को लगा कि चलो मम्मी को इतना समझ आ रहा है तो यहीं पे बात खत्म कर दो। फिर मेरे को लगा बड़ा चिल है यार, मम्मी तो मान गई, कह रही थी कोई बात नहीं सब नॉर्मल है, ये तो बहुत होता है आजकल, तो सब होता है, मुंबई में तो सबको ऐसे बातें कर रही थी। तो मेरे को लगा यार इजीली निपट गया। फिर उसके थोड़े दिन बाद कि यार मुझे डॉक्टर को जाना है, कुछ ऐसा था कि मुझे इनडायरेक्टली कुछ बता के किसी और वजह से डॉक्टर के जाना है, मुझे लेके चले गए। और वहाँ जाके मेरे को पता चला कि अच्छा मेरे को देख रहा है डॉक्टर, और वो फिजिशियन था डॉक्टर। फिर वो मेरे से पूछा है कि क्या है कैसे है, फिर मैंने उसको बताया। और अभी मैंने बोला ना फिजिशियन था, अब वो थेरेपिस्ट बन गया अचानक से। वो मेरे को कह रहा है आपके मम्मी पापा को बहुत बुरा लग रहा है, फैमिली डॉक्टर, आपके मम्मी पापा को बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहता, ये वो। और मैं देख रही हूँ कि अच्छा नहीं देखना चाहते तो जाने दो, मेरे को क्यों बिठा रखा है। फिर उसके बाद तरह तरह की एग्जामिनेशंस हो रही है, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा कि मेरे हार्मोन लेवल्स ठीक है कि नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन की सब ठीक है कि नहीं है, जो कि मतलब नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था। और मतलब मैं डॉक्टर्स को भी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि इवन मेडिकल जो एजुकेशन है, फील्ड है, उसमें भी ठीक से इससे डील करना नहीं सिखाया हुआ। तो फिर ऐसे ही हम जगह जगह डॉक्टर्स के गए। फिर उसके बाद एक ने बोला कि यार फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ।
तो वहाँ से मतलब प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिली कि क्या करना है, कैसे करना है। तो साइकोलॉजिकली थोड़ा बता सकते हो आप कैसे थॉट्स आते थे पहले आपको, मतलब कि रियलाइजेशन में?